द्वितीय, दोनों के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। दोस्तों हमारे सिलेबस में दिया गया राजस्थान के राजवंश, और राजवंशों में आज हमारा रहने वाला है कछवाहा राजवंश दोस्तों, यानी आमेर जयपुर रियासत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, और टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर लिखा हुआ रट लो इनको, और ये बोलता हूं मैं चाहे कोई सी भी भर्ती हो, जो क्वेश्चन आंसर में लेकर आता हूं ये बोलता हूं कि इनको रट लो, इनसे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो प्रतिदिन एक क्लास हमारी राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तरों की आ रही है, जो आप अटेंड करें। अगर बाकी की क्लासें आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट राजस्थान इतिहास के नाम से, जहां पर थ्योरी भी मिल जाएगी और क्वेश्चन आंसर की जो क्लासें हैं वो भी आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। रही बात राजस्थान जीके के बेस्ट साथी जुड़ रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य लड़ा गया? पहला क्वेश्चन है कि जो बंटवाड़ा का युद्ध होता है वो कब हुआ, किनके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? 1761 के अंदर ये हुआ था, सवाई माधो सिंह व राव शत्रुसाल के मध्य दोस्तों। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से वह कौन सा जयपुर का शासक था जो एक प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी था, वह अपनी टीम विदेश लेकर विदेश खेलने भी गया था दोस्तों? कौन था वो? सवाई मान सिंह द्वितीय था। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए, निम्न में से किस रियासत के आदेशों का प्रारंभ श्री दीवान बचनाथ से होता है? किस रियासत? जयपुर रियासत। आदेशों का प्रारंभ श्री दीवान बचनाथ से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, जिसमें बनी छतरी में कछवाहा शासकों का राज तिलक होता था दोस्तों? तो बात यहां पे हो रही है कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राजदेव जी ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से मानसिंह के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। मानसिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु लाहौर में 15 नवंबर 1589 को हुई। मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ 1569 में गुजरात अभियान पर नहीं गया था। किस अभियान पर गया था दोस्तों? रणथंबोर अभियान पर। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन आपका गलत दिया गया है और ऑप्शन 2 सही रहेगा। मानसिंह 1572 में गुजरात अभियान पर गया, 1582 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। ये दोनों भी सही है। तो गलत कौन सा दिया गया है? ऑप्शन 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर की पत्नी हरकाबाई जो उजमानी या जामानी नाम किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? शेख सलीम चिश्ती ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाई जयसिंह का मूल नाम विजय सिंह था। इनका नाम जयसिंह किसके द्वारा रखा गया था? किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत रचनाएं निम्न में से किसकी है जो सवाई जयसिंह के गुरु भी रहे दोस्तों? ये रचनाएं हैं जगन्नाथ सम्राट की, जगन्नाथ सम्राट की दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले सवाई जयसिंह तृतीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह, जगत सिंह द्वितीय। इनमें सबसे पहले आएगा जगत सिंह, और जगत सिंह किस ऑप्शन में दिया गया आपका? ये रहा चौथे में। जगत सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह तृतीय, सवाई राम सिंह द्वितीय और माधो सिंह द्वितीय। ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, पोथीखाना नामक निजी पुस्तकालय की स्थापना निम्न में से किस शासक द्वारा की गई? बात यहाँ पर पोथीखाना की कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना की थी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रह सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सवाई प्रताप सिंह ने किस संघ में हवा महल का निर्माण करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब करवाया था हवा महल का निर्माण? 1799 ईस्वी के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट चूज यहां पर एक क्वेश्चन मिलता है, वो है कि हवा महल में खिड़कियां कितनी है? तो 953, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किनके मध्य हुई?
पुरंदर की संधि की अगर हम बात करते हैं तो ये हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यानी 1665 में हुई, डेट भी पूछी गई है एक बार, 11 जून को। अगला क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेदशालाओं में सबसे पहले कहां बनाई गई? कहां की वेदशाला सबसे पहले बनाई गई थी? दिल्ली की दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जयपुर व आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ के नाम से। किस नाम से? ढूंढाड़ के नाम से। क्वेश्चन 15 है, राजपुताने के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेव यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, तो मुबारक महल का निर्माता था, कौन था मुबारक महल का निर्माता? माधो सिंह द्वितीय। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राजा ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई? वे स्वयं भी ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे। कौन थे ये थे सवाई प्रताप सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, जयपुर के किस राजा ने 1747 ईस्वी में राजमहल टोंक युद्ध में विजित होने के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में एक ऊंची मीनार ईसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? महाराजा ईश्वरी सिंह ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 19 है, किस शासक ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया? गुलाबी रंग से रंगवाया था राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन 20 देखिए, आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से भी यह बन सकता है। तो कब की थी दोस्तों? कब की थी? 1562 के अंदर। समझ गए? एक क्वेश्चन आया था कि जो बारमल है, इन्होंने अकबर की जो अधीनता स्वीकार की, उसमें मदद किसने की थी? मदद की थी चगताई खान ने। चगताई खान ने दोस्तों, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर ने 7000 का मनसब व फर्जन यानी दत्तक पुत्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? मान सिंह को दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है? किसने की है? ये की है मिर्जा राजा जयसिंह ने। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयपुर के किस शासक के दरबार में ज्योतिषियों, कवियों व संगीतज्ञों आदि कलाकारों की एक मंडली गंधर्व बाईसी थी दोस्तों? किसके दरबार में थी ये? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 24 है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? यह बनवाया गया था मान सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, जगत सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। जगत सिंह के पिता का नाम क्या था? बात यहां पर हो रही है जगत सिंह के पिता की, और नाम था सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, विजय सिंह को सवाई जयसिंह की उपाधि किसने दी? विजय सिंह को सवाई जयसिंह की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 27, जयपुर राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन था वो? सवाई माधो सिंह द्वितीय था वो। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 28, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुल्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? हुल्डा नामक सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। यही बताना। तो यहां पे आपका ऑप्शन 2 ये नीचे दिया गया 1734 सही यहां पे रहने वाला है दोस्तों। हुर्डा नामक स्थान पर यह सम्मेलन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बात यहां से आती है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी संग्राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अध्यक्षता करते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय दोस्तों।
समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 है, मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आमेर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित थी के लेखक है? कौन है दोस्तों? सवाई जय सिंह। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31 है, बारमल की पोत्री जिसका विवाह जहांगीर से हुआ कौन थी? मानबाई थी दोस्तों, बारमल की पोत्री थी ये। क्वेश्चन 32 है, जयपुर के किस शासक के समय जयपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया गया? किसके समय किया गया था? माधो सिंह प्रथम के समय। क्वेश्चन नंबर 33 है, मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध राजस्थान की किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था मारवाड़ व जयपुर के मध्य। किनके मध्य? मारवाड़ व जयपुर के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, मात्र 16 माह की आयु में जयपुर की गद्दी पर बैठने वाले शासक कौन थे दोस्तों? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन 35 है, जयपुर के किस शासक ने रणथंबोर दुर्ग के पास सवाई माधोपुर नगर बसाया? सवाई माधोपुर पढ़ते हैं ना, तो सवाई माधोपुर नगर किसने बसाया था? सिंपल क्वेश्चन, माधो सिंह प्रथम ने दोस्तों। माधो सिंह ने 1763 के अंदर। कब? 1763 में। क्वेश्चन आ रहा है 36, मिर्जा राजा जयसिंह के समय जयसिंह चरित्र पुस्तक की रचना किसने की थी? किसने की थी? राम कवि ने। किसने की थी? राम कवि ने दोस्तों। क्वेश्चन 37, 1902 ईस्वी में जब प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम गद्दी पर बैठे तो जयपुर रियासत का कौन सा शासक उनके राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने इंग्लैंड गया था दोस्तों? कौन सा शासक गया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, जयपुर के किस शासक ने देबारी समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी से विवाह किया था? किसने किया था देबारी समझौते के तहत? बताइए दोस्तों। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी से विवाह किसने किया था? जय सिंह ने। अब जय सिंह भी दो है, तो जय सिंह कौन से वाले जय सिंह ने किया था? जय सिंह द्वितीय ने किया था। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने आमेर रियासत की राजधानी का नाम क्या रखा था? क्या रखा था? मोमिनाबाद। क्या नाम रखा था? मोमिनाबाद। क्वेश्चन 40, राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी? राजा मानसिंह प्रथम की जो मृत्यु है वो हुई थी इलीचपुर में। कहां पर? इलीचपुर के अंदर, 1614 के अंदर। इलीचपुर महाराष्ट्र के अंदर आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि राजा मानसिंह प्रथम है, उनकी छतरी कहां पर है? छतरी है हाड़ीपुर में। हाड़ीपुर आमेर में ये मित्रों, यहां पर छतरी है, याद रखना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 41 में जयपुर के किस शासक ने मानगाड़ नामक एक घुड़सवार सेना की स्थापना की? किसने की थी? सवाई मानसिंह द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन 42 है, 14 दिसंबर 1767 ईस्वी में मावड़ा मंडोली का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? किनके मध्य? माधो सिंह प्रथम व जवाहर सिंह। माधो सिंह प्रथम व जवाहर सिंह के मध्य ये युद्ध है वो लड़ा गया। क्वेश्चन 43, आमेर के मेलू का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? आमेर के मेलू का निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 44, शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान जयपुर के किस शासक ने बहादुरपुर के युद्ध व धर्मत के युद्ध में दारा सिकुआ का साथ दिया था? किसने दिया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। क्वेश्चन 45 है, जयपुर के किस शासक ने बिहार में रोहतासगढ़ के महल व काशी में मान मंदिर का निर्माण करवाया? किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन 46 है, आमेर के शासक बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह 1562 में अकबर से किया था। पुत्री का नाम पूछा है। आमेर के शासक बारमल ने अपनी पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई, जिसका विवाह अकबर के साथ किया था 1562 में। क्वेश्चन 47, राजस्थान में कच्छावा वंश की स्थापना किसने की? किसने की थी? दुल्ले राय ने। किसने की थी? दुल्ले राय ने दोस्तों।
क्वेश्चन 48 है, आमेर का कौन सा शासक 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए आमेर का कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ था? पृथ्वीराज कच्छावा दोस्तों। क्वेश्चन 49 है, आमेर के कच्छावा शासक अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? किसका? कुश का। किसका मानते हैं? राम के पुत्र कुश का वंशज। क्वेश्चन 50, अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया? अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष? 1587 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह आपके लिए रह सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51 है, भरतपुर रियासत के चूड़ामन जाट के विद्रोह के समय निम्न में से दिल्ली का शासक कौन था? कौन था दोस्तों दिल्ली का शासक? मोहम्मद शाह था। क्वेश्चन 52 है, चगता पातशाही निम्न में से किसकी रचना है? किसकी है? दलपति राम की। चगता पातशाही दलपति राम की रचना है दोस्तों। क्वेश्चन 53 है, जयपुर के किस शासक को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने पर कोटपुतली की जागीर दी थी दोस्तों? किस शासक को दी थी? राम सिंह द्वितीय को। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 है, बोलपुर समझौता कब व किसके मध्य हुआ? बोलपुर समझौते की बात हो रही है यहाँ पे, तो बताइए बोलपुर समझौता कब व किनके मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट, पहली बात हुआ कब था? 1741 में। 2 ऑप्शन है, एक तो थे जयपुर के जयसिंह और पेशवा बाजीराव थे बालाजी बाजीराव। तो ये 1741 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य बोलपुर समझौता हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन 55, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा पुत्र भारत छोड़कर पारस चला गया था? कौन चला गया था? शहजादा अकबर दोस्तों। क्वेश्चन 56 है, भरतपुर के जाट वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसे जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डिग की जागीर दी तथा ब्रजराज की उपाधि दी। किसको दी थी? बदन सिंह को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा है 57, सवाई जयसिंह के दरबारी व जो प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञ का क्या नाम था जिन्होंने अभिलाष शतकम व गंगा स्तुति साहित्यिक रचनाएं लिखी दोस्तों? ये किनकी है? केवल राम की रचनाएं हैं और हमारे सिलेबस में राजस्थानी भाषा भी जोड़ी गई है, उसके अंदर साहित्यकार भी जोड़े गए और साहित्यकारों में ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। क्वेश्चन 58, आमेर शासक मानसिंह प्रथम की छतरी निम्न में से किस स्थान पर बनी हुई है? मानसिंह प्रथम की छतरी की बात हो रही है और यह है हाड़ीपुर आमेर में। पहले बता भी दिया है मैंने आपको ये। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत करने का श्रेय किस शासक को जाता है? किसको जाता है? माधो सिंह द्वितीय, जयपुर के जो शासक है उनको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस विद्वान द्वारा ब्रह्मसूत्राणु, भाष्यवर्ती व पद्य तरंगिणी की रचना की गई? किसके द्वारा की गई? ब्रिजनाथ भट्ट के द्वारा। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 61 है, दौसा राज्य पर कच्छावा शासकों के अधिकार से पूर्व यहाँ किसका शासन था? यहाँ पर किसका था? चौहान शासक रालनसी का दोस्तों। ऑप्शन